चल गया है प्रपन्न पारिजात के 88वें अध्याय में बहुत करके ऐसी कथा का उल्लेख है कि दूसरे वैष्णव उसको पढ़ के चिढ़ जाता है। अब धीरे धीरे देखो, देखा चरण चिन्ह, मन में आया काम और उसको देखती हुई भगवान के पास पहुंच गई। सीता जी के साथ बैठे हुए थे भगवान रामचंद्र और उनसे जाके उसने छेड़छाड़ करी कि तुम यहाँ आश्रम में क्यों रहते हो, ये जटा बलकल तुमने क्यों धारण कर रखा है। मैं शूर्पणखा नाम की राक्षसी हूँ, शूर्पवत नखाहा अस्याहा, जिसके नाखून सूप की तरह हों, पछोरने वाली जो सूप होती है वैसे सूप, और दिल की राक्षसी और काम रूपिणी, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले। और मैं राक्षसेंद्र रावण की बहन हूँ, और रावण जी बड़े भारी महात्मा हैं। श्रद्धा भी अपने अपने सत्व के अनुरूप ही होती है। ये तो गीता में ही लिखा है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जिसका हृदय जैसा होता है वो अपनी जगह पर जा करके कंथा कंथा से जुड़ती है। जिसका दिल जैसा होता है उसकी श्रद्धा भी वहीं जाके जुड़ती है, उसमें सजातीयता ज्यादा होती है। तो हमको याद है, हम ग्वालियर में एक बार रह रहे थे, तो एक सज्जन अयोध्या जी से आते थे। तो जब महारानी आवे या वो राजा आवे तो वो हमारे पास बैठ जाएं, तो वो महात्मा जी उठ के तुरंत उनके ड्राइवर के पास जाके बैठते थे और उससे, और या जब हम लोग सो जाते तो रसोइये के पास बैठकर उससे बात करना पसंद करते थे। तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, जिससे अपना मन मिलता है उसी से तो दोस्ती करता है ना। हाँ, किसको कौन अच्छा लगता है, किसको कौन अच्छा लगता है। तो शूर्पणखा कहती है कि रावण महात्मा है, रावणस्य महात्मनः। और मैं अपने भाई अकेले नहीं रहती हूँ, अपने भाई खर के साथ इस वन में रहती हूँ, और राजा ने हमको ये छुट्टी दे रखी है कि महात्माओं का मांस तुम लोग खाना। तो मुनि भक्षा बसाम में हम मुनियों को खाती हूँ और यहाँ रहती हूँ। तुम बताओ कौन हो, यहाँ कैसे आ गए हो। राम जी ने कहा कि मैं अयोध्याधिपति का पुत्र हूँ और ये मेरी सुंदरी पत्नी जनक नंदिनी सीता है, और बाहर मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अत्यंत सुंदर, अतीव सुंदर खड़े हैं। तो तुम्हारा मुझसे क्या काम है तो बताओ। और राम जी ने महाराज छेड़ दिया, किं कृत्यम ते मया ब्रूहि कार्यम भुवन सुंदरी। तुम तो भुवन सुंदरी हो। अब तो उसके हृदय में और काम की व्याकुलता बढ़ गई। वो बोली कि तुम मेरे साथ चलो और यहाँ गिरी कानन में मेरे साथ विहार करो। मैं काम से व्याकुल हूँ, तुमको छोड़ नहीं सकती। अब तो रामचंद्र तिरछी आंख करके सीता जी की ओर देखने लगे। अब मुस्कुराते हुए बोले कि देखो शूर्पणखा, ये मेरी पत्नी मेरे साथ हैं और बड़े सौभाग्यवती हैं, मुझसे बहुत प्रेम करती हैं और एक क्षण भी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाती हैं। तो तुम सौत के साथ रहना क्यों पसंद करती हो सुंदरी। बाहर मेरे भाई हैं लक्ष्मण, बहुत सुंदर हैं और तुम सुंदरी हो, तो वे तुम्हारे अनुकूल पड़ेंगे, उन्हीं के साथ जाकर तुम विहार करो। अब तो वो तो लक्ष्मण के पास चली गई, माने निष्ठा नहीं है इसमें। इसका अर्थ ये है कि न राम के प्रति निष्ठा है, उनके पास कहा तो उनके पास चली गई। अब जाकर उसने लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरे पति हो जाओ, तुम सुंदर मैं सुंदरी और हम दोनों मिलें।
अब लक्ष्मण के प्रति काममोहित हो गई वो भयंकर राक्षसी। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो सती साध्वी हैं देवी। लक्ष्मणा साध्वी दासो हम तस्य धीमतः, परम ज्ञानी रामचंद्र का मैं सेवक हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो दासी हो जाओगी। तो तुम्हारे जैसे सरल, साध्वी का अर्थ है तुम्हारी बुद्धि बड़ी सरल है, सीधी सादी हो, तुम समझती नहीं हो, दासी होने को तैयार हो। ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो शूर्पणखा ने कहा तुम्हारे भाई ने तो कहा है कि तुम चली जाओ लक्ष्मण के पास। वो बोले कि नहीं, तुम बहुत सीधी सादी हो, समझती नहीं हो, दासी तुम्हें नहीं बनना चाहिए, और दासी होने पर तो तुमको बड़ा दुख आवेगा। तो वही राजा हैं, अखिलेश्वर हैं बाबा, वो एक ब्याह नहीं 1000 ब्याह कर सकते हैं, और तुम उनके पास क्यों नहीं जाती हो? तो वो दुष्ट मानसा फिर रामचंद्र के पास गई और जाके नाराज हुई राम जी पर कि तुम मुझे यह क्यों इधर से उधर भटका रहे हो? अभी मैं इस सीता को खा जाती हूँ तो सौतिया दाह का कोई डर ही नहीं रहेगा। हाँ, अकेली मैं रहूंगी। अब तो उसने वो भयंकर रूप धारण किया, जानकी के पीछे दौड़े। तो राम के इशारे से लक्ष्मण जी ने खड्ग उठाया और चिच्छेद नासाम कर्णौच लक्ष्मणो लघु विक्रमा। लक्ष्मण जी के लिए तो कोई कठिन बात थी नहीं, उसकी नासा और उसके कान ये दोनों उन्होंने काट लिए। नासिका में स्वर्ग का निवास है ऐसा बोलते हैं। तुम्हारी नाक कट गई बोलते हैं ना, नाक कट गई तो बड़ा बुरा हुआ। तो संस्कृत भाषा में नाक शब्द ही स्वर्ग का वाचक है। नाक माने स्वर्ग होता है, और कान तो श्रुति है। तो न वेद रहा प्रमाण रूप से और न तो स्वर्ग रहा फल रूप से। उसकी वैदिकता, धार्मिकता और उसका स्वर्ग रूप फल दोनों लक्ष्मण जी ने काट लिया। ऐसी व्यभिचारिणी को, राक्षसी को क्या मिलेगा? अब तो बड़े जोर से चिल्लाई और जा करके अपने भाई खर के आगे गिर पड़ी। खर ने कहा अरे ये क्या हुआ, किसने तुम्हारी ये नाक और ये तुम्हारा कान काट दिया? तब उसने बताया कि सीता लक्ष्मण से युक्त राम यहाँ आए हैं और वो दंडक वन को निर्भय कर रहे और गोदावरी तट पर हैं। उनके भाई ने उनकी आज्ञा से ऐसा कर दिया है। यदि तुम सच्चे बाप के बेटे हो, ऐसे हो, यदि तुम कुल जातोसी, यदि तुम कुलीन हो माने सच्चे अच्छे खानदान में पैदा हुए हो और वीर हो, तो इन दोनों दुश्मनों को मार डालो, मैं उनका खून पीऊंगी और तुम उनको खा जाओ, और नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अब तो खर को आया बड़ा क्रोध। अपने 14,000 राक्षसों को उसने आज्ञा दे दी, उसमें खर, त्रिशिरा, दूषण ये सब के सब, और घेर लिया उन्होंने रामचंद्र को, धावा बोल दिया उनके ऊपर। रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ये तो बड़ा शब्द हो रहा है, चारों ओर कोलाहल हो रहा है, राक्षस लोग आ रहे हैं, तो अब मेरे साथ उनका बड़ा भारी युद्ध होगा। तुम सीता जी को लेकर गुहा में चले जाओ और वहां उनकी रक्षा करो। मैं अकेले इन सब भयंकर राक्षसों को मारना चाहता हूँ। असल में एक राम आके मनुष्य के हृदय में बस जाए तो काम, क्रोध, लोभ और इनका परिवार जितना राक्षस है, और सब राक्षसों को उनके हृदय में आगमन मात्र से ही सबके सब राक्षस मर जाते हैं। परंतु लक्ष्मण जी की रुचि नहीं मालूम पड़ी। वो बोले कि हम राक्षसों को मारेंगे कि हम जाके राक्षस आप पर चढ़ाई करें और हम जाके गुफा में बैठें? तो बोले कि नहीं, तुमको मेरी सौगंध है, तुम्हें जानकी जी की रक्षा करनी पड़ेगी। अब तो लक्ष्मण ने मान लिया। अत्र किंचिन न वक्तव्यम सापितोसी ममोपरी, मैंने अपना सौगंध तुमको दिया, मेरी सौगंध है तुमको, कुछ बोलना मत, जैसा मैं कहूँ वैसे करो।
अब लक्ष्मण तो सीता जी को लेकर गुहा में चले गए और रामचंद्र ने अपनी कमर कस के और धनुष बाण धारण करके और तैयार हो गए। राक्षसों ने आके आक्रमण शुरू किया। बड़े चित्र विचित्र आयुध, पत्थर के आयुध, वृक्षों के आयुध माने लकड़ी के आयुध और पत्थर के आयुध और लोहे के आयुध, तरह तरह के आयुध उन्होंने डाले। तो खेल खेल में राम ने मार दिया और हजारों बाण से रामचंद्र ने आधे पहर में माने 2 घड़ी में खार, दूषण, त्रिशिरा, राक्षस सबको मार दिया। 2 घड़ी लगा। जघान प्रहरार्धे नौ सर्वाने और रघुत्तमा, आधा पहर लगा। इसके बाद लक्ष्मण जी गुफा में से सीता को लेकर रामचंद्र के पास आए और स्वयं लक्ष्मण भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतने राक्षसों को, 14,000 राक्षसों को अकेले राम ने इतनी जल्दी कैसे मार दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के सौंदर्य का एक चमत्कार यहाँ बताया है कि खरदूषण ने जब देखा तो कहा कि ये इतने सुंदर हैं कि इनको मारना ठीक नहीं है, पकड़ के ले आओ। अच्छा, और इनको नुमाइश में रख देंगे और लोगों को दिखावेंगे कि कितने सुंदर हैं। धरहु धावो, धरहु धावो, इनको जाके पकड़ ले आओ, दौड़ो और पकड़ के ले आओ। ये तो सुंदरता का नमूना दिखाने के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। इनको मार देने से फिर लोगों को इतनी सुंदरता देखने को कहाँ मिलेगी। बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, उसने कह दिया कि ये इतने सुंदर पुरुष हैं कि वध करने योग्य नहीं हैं। अब तो सीता जी निकली और तो आके लिपट गई राम जी से और उनके मुख पर प्रसन्नता खेलने लगी और रामचंद्र जी के शरीर पर जो शस्त्र की चोट थी उसको उन्होंने अपने हाथ से धो के पोंछ के बिल्कुल ठीक किया। और ये शस्त्र व्रणानि चांगेसु ममार्ज जनकात्मजा, ये भी एक बात ध्यान देने लायक है। साधारण कोई लेखक होए ना तो उसकी दृष्टि इस बात पर नहीं पड़ेगी कि राम जी लड़ाई में से आए तो जानकी जी ने क्या किया, और जानकी जी ने सब चोटों को अपने हाथ से ठीक कर दिया हो। अब ये शूर्पणखा गई लंका में और वहां रावण के पास जा करके गिर पड़ी। अब रावण ने कहा, अरे तू इतनी डरी हुई क्यों है बहन, उठ उठ, किसने तुमको विरूप बनाया है। यदि इंद्र ने, जमराज ने, वरुण ने, कुबेर ने ऐसा किया हो तो मैं अभी क्षण भर में उन्हें भस्म कर सकता हूँ। राक्षसी बोली कि तुम महामूर्ख हो रावण, विमूढ़धी ही तुम महामूर्ख हो। देखो रावण को मूर्ख कहने की हिम्मत थी तो शूर्पणखा में थी, और लंका का कोई उसको मूर्ख नहीं कह सकता था। शराब तो पीते हो तुम और औरतों के बस में रहते हो और हो नपुंसक, तुम्हारे पास खुफिया गुप्तचर बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास, तुम राजा होने के योग्य नहीं हो। 4 चक्षुर विहीनस्त्वम्, तुम्हारे पास खुफिया बिल्कुल नहीं है। खर मर गया, दूषण मर गया, त्रिशिरा मर गया, 14,000 राक्षस मर गए। एक क्षण में राम ने सबको मार दिया और मुनियों का जनस्थान बिल्कुल निर्भल हो गया और तुमको पता ही नहीं है। इसी से मैं कहती हूँ कि तुम महामूढ़ हो। न जानासी विमूढ़स्त्वम् अतएव मयोच्यते। उसने कहा मैं जो तुमको मूढ़ कहती हूँ, मूर्ख, वो बिल्कुल युक्तियुक्त कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें अपने राज्य का पता ही नहीं है। तुम औरतों में विहार कर रहे हो और शराब पी रहे हो और मगन हो रहे हो घमंड में। रावणकारी ये कैसे हुआ देवी, अभी बताओ, हम सबकी जड़ उखाड़ के फेंक देंगे। शूर्पणखा बोलती है कि मैं गई थी जनस्थान में, ऐसे एकाएक संजोग बस पहुंच गई और वहां गोदावरी के तट पर मैंने देखा, पंचवटी नाम की जगह है, वहां साधु लोग बहुत रहते हैं। वहीं मैंने एक आश्रम में देखा कि कमल लोचन राम निवास करते हैं। उनके पास धनुष बाण भी है और बड़े सुंदर भी हैं और जटा धारण करते हैं सिर पर
और बलकल पहनते हैं शरीर में, उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वैसे ही हैं। उनकी पत्नी क्या है कि उनकी तो बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़ी सुंदरी हैं, जैसे दूसरी लक्ष्मी हो। अब वो सब नहीं कहा कि मैं मुग्ध हो गई थी उनके ऊपर, है ना। ये स्त्री के बोलने का एक ढंग है। वो दोष बतावेगी तो दूसरे का ही बतावेगी, अपना नहीं बतावेगी। वो कहेगी बस वो हमारी ओर देख रहे थे, मैं थोड़े उनको देख रही थी। एक बार अपने आश्रम में ऐसा हुआ, एक स्त्री ने आके शिकायत की कि मैं जब आंख उठा के देखती हूँ तब अमुक आदमी हमारी ओर देखता मिलता है। तो मैंने कहा कि जब तुम देखती हो तब देखता मिलता है कि तुम नहीं देखती हो तब भी देखता वो बोली कि मैं रात में बैठती हूँ तो मेरी ओर देखता रहता है। मैंने कहा तुमको आखिर मालूम कैसे पड़ा कि तुम्हारी ओर देखता है? तो बोली मैं देखती हूँ तब मालूम पड़ता है। मैंने कहा तुम देखना बंद कर दो तुम उसकी ओर देखना बंद कर दो, उसको कुछ मत बोलो। रूपिणी श्री रिवा परा बोली, ये बोली कि उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी है रावण। गंधर्व नाग देवता मनुष्य इनमें ऐसी कोई नहीं है, न मैंने कहीं देखी न कहीं सुनी। वो तो सारा वन चमक रहा है उसकी वजह से। तो मेरे मन में आया कि तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैं उसको ले आऊं। हाँ, देखो ये है बोलने का ढंग। मैं अपने लिए राम को चाहती थी ये बात नहीं बोलती है, कहती है मैं तुम्हारे लिए उसकी पत्नी को चाहती थी। तो उसके भाई, राम के भाई ने हमारा नाक कान काट दिया, बड़ा बलवान है। मैं रोती हुई खर के पास गई तो राम से लड़ाई हुई और राम ने सारी सेना भी नष्ट कर दी, खर दूषण त्रिशिरा भी मर गए। हमको तो मालूम पड़ता है कि रामचंद्र को क्रोध आ जाए तो वो तीनों लोक को भस्म कर सकते हैं। अब रावण सीता को पत्नी के रूप में पाए बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। यदि सा तव भारजा स्यात् सफलम तव जीवितम। रावण तुम्हारा जीवन तो तभी सफल होगा जब जानकी पत्नी के रूप में मिलेगी। तो इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारी प्यारी जानकी हो जाए, वो कमल लोचना, वो सर्वलोकैक सुंदरी। और एक बात है रावण कि तुम भी राम के सामने लड़ाई में बराबरी नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते राम के सामने। इसलिए माया से मोहित होकर के उनको तब प्राप्त करो। सो दान मानादि के द्वारा रावण ने शूर्पणखा को आश्वस्त किया, अपने महल में गया और वहां जाके चिंता करने लगा। एकेन रामेण कथम मनुष्यः। रात को रावण को नींद नहीं आई और वो सोचने लगा, एकेन रामेण कथम मनुष्य मात्रेण नष्ट सबल खरो में भ्राता कथम में बलवीर्य दर्प जुतो विनष्टो बत राघवेण। अब रात को नींद तो आवे नहीं, रावण सोचने लगा कि राम अकेला और केवल मनुष्य, कोई देवता भी नहीं है उसमें, उसने हमारी सेना खरदूषण सबको मार दिया। और ऐसा हो सकता है, संभव है, राम मनुष्य न हो परमेश्वर हो और मुझे सेना के सहित मारने के लिए अवतीर्ण हुआ हो। ब्रह्मा जी ने इसी से प्रार्थना की हो पहले और वो परमेश्वर मनुष्य बन करके रघुकुल में आया हो। यदि राम हमको मार डालेंगे तो मैं बैकुंठ के राज्य की रक्षा करने वाला बन जाऊंगा, विष्णु हो जाऊंगा साक्षात, और नहीं तो ये राक्षस राज्य हमको मिलेगा। इसलिए राम का सामना करना ही ठीक है। ये शायद गोस्वामी जी की है चौपाई ने ऐसी, जन रंजन भंजन महिभारा जो जगदीश लीन है अवतारा, तो मैं जाई बैर हट करिहो प्रभु सरते भवसागर तरिहो। होई भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन सत्य दृढ़ जो नर रूप भूप सुत को। ये इन्हीं श्लोकों का अनुवाद है। सो प्रेम से तो हमको भगवान मिलने से रहे,
विरोध बुद्धि से ही अपनी वृत्ति को तदाकार करके मैं प्राप्त कर लूं, क्योंकि प्रेम से भगवान उतनी जल्दी नहीं मिलते हैं जितनी जल्दी विरोध से मिलते हैं। माने वृत्ति की तदाकारता जो है ये असल में ये भागवत धर्म का स्वरूप है। श्रौत स्मार्त धर्म के अनुसार भगवान का विरोध करके कोई सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो भगवान का अनुग्रह है कि विरोधी के हृदय में भी अपना आकार डाल देते हैं और उस आकार आभास मात्र आकार से विरोधी का कल्याण हो जाता है। विचिन्त्यैवं निशायाम सब प्रभाते रथमास्थिता। रावण भी कोई काम करता था तो सोच विचार के करता था, ये बात बिल्कुल साफ है। जो बिना सोचे विचारे काम करते हैं उनका काम बिगड़ जाता है। रावण ने सोच लिया दोनों तरह से हमारा काम बनेगा, यदि वो ईश्वर हैं तो हमें वैकुंठ मिलेगा और ईश्वर नहीं है तो हमें जानकी पत्नी मिलेगी, हमको लंका का राज्य मिलेगा। तो वो तो मन से बड़ा बुद्धिमान, वो तो भगवान की भक्ति भी तो थी ना उसके भीतर। रावण का रूप दोहरा था, एक तो वो जय विजय था, तो वैकुंठ में पार्षदों की जो बुद्धि होती है बीज रूप से उसके अंदर थी, और एक बाहर से वो राक्षस हो गया था तो राक्षसों की बुद्धि उसमें थी। तो निश्चित बुद्धिमान रावणो मनसा कार्यम एकम निश्चित बुद्धिमान, उसने बुद्धिमत्ता से अपने कार्य का निश्चय किया। एकाएक कोई काम नहीं करना हो। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। एकाएक कोई काम नहीं कर डालना चाहिए। जो बिना विवेक के काम करता है उसके जीवन में आपत्ति आती है। अभिवर्षति जो नुपालयन विधि बीजानि विवेक वारिणा सदा फलशालिनीम क्रियाम शरदो लोकैवाधितिष्ठति। विचार पूर्वक क्रिया करना चाहिए, भले उसमें देर लग जाए, पर कोई भी काम करना हो तो उसको थोड़ा सोच विचार के करना चाहिए। अब तो वो महाराज समुद्र के पार मारीच के घर पहुंच गया। मारीच भी वहां मुनि के समान रहता था, जटा बलकल धारण करे और अपने हृदय में निर्गुण गुणभाषक परमात्मा का ध्यान करता था। मारीच ऐसा वैसा नहीं था। जब उसकी समाधि टूटी तब उसने देखा कि सामने रावण जी आए हैं और झट उठा और उस रावण को अपने हृदय से लगाया, विधि पूर्वक सत्कार किया, आतिथ्य किया और हमसे बैठाया। फिर मारीच ने पूछा कि क्यों रावण, तुम अकेले रथ पर बैठ के, अकेले ही मोटर लेके जैसे कोई उड़ जाए ना, तो सारथी भी नहीं है, बिना ड्राइवर के तुम अकेले ही मोटर लेके इतने बड़े महाराजा धीराज त्रिलोकी के स्वामी कैसे आ गए? सो तुम्हारे मुख पर कुछ चिंता भी है और हृदय में तुम्हारे क्या काम है? तो यदि छिपाने की बात न हो तो हमको बता दो और मैं तुम्हारी प्रिय जो क्रिया होगी वो करूंगा। एक बात है कि अब हमसे अन्याय मत कराना। मारीच ने प्रार्थना करे, न्याज्यम चेद दूहि राजेंद्र ब्रजिनम माम स्पृशे नहीं। यदि न्यायोचित बात हो तो आप मुझसे कहिए, मुझे पाप में मत डालिए, मुझे पाप न लगे इसका आप ही ध्यान रखिए। रावण ने कहा कि अयोध्या के राजा एक दशरथ हैं, उनके बेटे का नाम है राम, बड़े बेटे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे राम को वन में भेज दिया। राम भी वनजन प्रिय हैं। रावण के मुंह से ये शब्द निकलता है, वो वनजन प्रियम। वनवासी लोग राम को बहुत प्यारे हैं और वनवासी लोग राम से बहुत प्यार करते हैं। वो पत्नी लक्ष्मण के साथ घोर वन में आए,
पंचवटी में रहने लगे। उनकी पत्नी है बड़ी सुंदरी, बड़ी बड़ी उसकी आंखें हैं और उसको देखकर दुनिया मोहित हो जाती है। तो राम ने पहले ही छेड़छाड़ किया, हमारे निरपराध राक्षसों को मार डाला, खर को मारा और वहां निर्भय होकर के रह रहे हैं। और हमारी बहन के नाक कान भी उन्होंने काट डाले और फिर भी निडर होकर के वहां रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो और मैं उनकी पत्नी को अपनी प्राण बल्लभा बनाऊंगा और तुम पहले हरिण का रूप, माया से हरिण का रूप धारण करना और राम को आश्रम से दूर खींच लेना और फिर उसके बाद मेरी ऐसी मदद करना तुम जिससे हमारी जीत हो जाए। अब तो मारीच ये सुन करके बोला, विस्मित हो गया, अरे रावण, ये तुमको किसने ये रास्ता बताया है? इसमें से तो तुम्हारी जड़ ही उखड़ जाएगी, तुम ही नहीं रहोगे। अरे शत्रु तुम्हारा बद्स एव शत्रुर्बध्यश्च यस्त्वं नाशं प्रतीक्षते। वो तो स्वयं इस बात की प्रतीक्षा में है कि रावण कब आवे, उससे कब छेड़छाड़ होए और रावण को मार डालें। और हमको तो राम के पौरुष की अभी याद आती है। तो उन्होंने बचपन में कौशिक के यज्ञ के संरक्षण के समय एक बाण ऐसा मारा था कि मैं बदसर से बाण पर उड़ा और समुद्र में आकर के गिरा। योजनानाम शतम, 100 योजन आ गया। तो तब से तो मैं बिह्वल रहता हूँ, भय बिह्वल। राम की याद आते ही मुझे तो सब जगह वही दिखाई पड़ता है। एक बार जब वो दंडकारण्य में आ गए, तब एक बार मैं फिर गया कि इन्होंने हमको बहुत सताया है, तो इनको तकलीफ दें। तो तीक्ष्ण श्रृंग वाले मृग का रूप धारण करके मैं राम के सामने गया और अपने शरीर के बहुत से राक्षसों को हरिण बना के ले गया। अब नारायण वहां राम के पास जब गया और उनको मारने के लिए मैं उद्यत हुआ, तो उन्होंने एक बाण केवल मेरी ओर फेंका। उससे हमारा हृदय फटने लग गया और मैं खून उगलने लगा और समुद्र में गिर गया। तभी से मैं यहाँ आके चुपचाप रहता हूँ बाबा, राम से छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। यही स्थान हमारे लिए बहुत सुंदर है। मैं दिन रात राम का चिंतन करता हूँ, डर करके। भीत व भोग राशितः, हमको कोई भोग नहीं चाहिए, हमको तो राम चाहिए। राज रत्न रमणी रथाधिकम श्रोत्रयोर्जदिगतम भयम भवेत। रावण, हमारे मुख में तो राम का राज, रत्न, रमणी, रथ, रेफ वाले रकार आदि कोई भी शब्द हमारे कान में पड़ता है तो मैं डर जाता हूँ कि राम आया, राम आगत हेति शंकया, अरे राम आ गए, राम आ गए। इसलिए तो हमने घर का सब काम धंधा छोड़ दिया। अब जैसे नींद आती रहती हो हर समय, इस समय मन से राम की चिंता में मैं संलग्न रहता हूँ और बस सोता रहता हूँ दुनिया की ओर से। सपने में भी मैं राम को ही देखता हूँ, वही मुझे जगाते हैं, वही मुझे सुलाते हैं। इसलिए रावण जी, आप आग्रह छोड़कर अपने घर लौट जाइए। राक्षस कुल बहुत चिर काल से आ रहा है, ये ब्रह्मा जी का वंश बड़ा निरापद चला आया है। तुम सब सारे वंश का नाश मत करो। मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, मेरी बात मान लो। रामचंद्र का विरोध छोड़ दो, भक्ति करो उनसे, भक्ति से उनका भजन करो। वो परम कारुणिक रघुनंदन है। मैंने ये सब ऋषि मुनियों से ये बात सुनी है और तुम्हें सुना रहा हूँ। ब्रह्मा की प्रार्थना से स्वयं भगवान ही पधारे हुए हैं, तो तुम जाओ, उनकी शरण जाओ। ये तो ब्रह्मा की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मनुष्य के रूप में वो आए हैं, दशरथ के पुत्र बने हुए हैं और तुम्हें मारने के लिए, दशकंधर तुमको मारने के लिए आए हैं। इसलिए रावण,
ये राम कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात अव्यय नारायण है। मनुष्य माया मनुष्य के वेश में वन में आए हैं, अत्यंत निर्भय हैं, पृथ्वी का भार उतारना चाहते हैं। यदि तुम आराम से रहना चाहते हो तो अपने घर लौट जाओ। अब तो रावण ने कहा कि मारीच, यदि परमात्मा राम है और ब्रह्मा की प्रार्थना से यहाँ आए हैं और मुझे मारने के लिए मनुष्य हुए हैं, ये सारा प्रयत्न मुझे मारने के लिए है, तो वो तो सत्य संकल्प है, ईश्वर है, उनको कौन रोक सकता है? वो तो थोड़े ही दिनों में अपना संकल्प पूरा करेंगे। उनका संकल्प कभी झूठा नहीं होता और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसलिए अब तो मैं न लाता, पहले तो न लाता, अब तो मैं जरूर सीता को हर के ले आऊंगा और युद्ध में मैं मारा जाऊंगा और मुझे परम पद की प्राप्ति होगी, और नहीं तो मैं ही राम को युद्ध में मार डालूंगा और सीता को प्राप्त कर लूंगा। हमारे तो दो हाथ, उभय हाथ मुद मोदक मोरे, दोनों में हमारे लिए बड़ा भारी आनंद है। चलो तुम हरिण का रूप धारण करो और आश्रम से थोड़ी दूर पर चल करके इधर उधर विचरण करो जैसे पहले। अब मुझे डराने के लिए अगर मारीच तुम कोई बात करोगे तो देखते हो ना मेरे हाथ में तलवार है, मैं इसी से तुमको मार डालूंगा। अतः परम चेत यत् किंचित भास से मद विभीषणम, मुझे डराने की बात मत करो। मारीच मन में सोचने लगा कि यदि मैं राम के हाथ से मरूंगा तो संसार सागर से मुक्त हो जाऊंगा, और यदि ये दुष्ट मुझे मारेगा तो मुझे नरक मिलेगा। मरना हो तो अच्छे आदमी के हाथ से मरना चाहिए, हाँ, मरना भी बुरे के हाथ से नहीं होना चाहिए। एक तो भारवी का श्लोकांश ही है, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ विरोध करना भी अच्छा है, क्योंकि विरोध करने पर भी वो तो हमारा भला ही करेंगे ना। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, तो इति निश्चित मरणम रामाद उत्थाय भेगता, राम के हाथों में मरूंगा ये निश्चय करके वो उठा और रावण से बोला कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रथ पर चढ़ के राम आश्रम में गया और वहाँ एक हरिण बना वो, शुद्ध जाम्बूनद प्रख्या, शुद्ध जाम्बूनद, स्वर्ण के समान उसके शरीर का रंग, और बीच बीच में जैसे चांदी के बिंदु हों, रौप्य बिंदु कहा, रत्न श्रृंगो, मणि खुरहा, सींग उसके रत्न के और खुर मणि के, और आंखें तो ऐसी लगे जैसे नील रत्न नीलम रखा हुआ है, बिजली की तरह चमके, और बड़ा भोला भाला उसका मुख। वन में रामचंद्र के आश्रम के आसपास विचरण करने लगा और बारंबार सीता जी के सामने जाए, कभी दौड़े तो कभी खड़ा हो जाए, तो कभी पास आकर के दूर भाग जाए डर करके। इस प्रकार माया मृग का वेश धारण करके सीता जी को मोहित करता हुआ विचरण करने लगा ये मारीच। श्री महादेव उवाच अथ रामोऽपि तत्सर्वं ज्ञात्वा रावण चेष्टितम्, राम जी को तो सब मालूम ही पड़ता रहता है। जीव को केवल सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता है, परंतु सर्वज्ञ परमेश्वर को एक एक चीज का अलग अलग ज्ञान भी होता है। सामान्य रूप से ज्ञान हुआ कि ये मनुष्य है, देखो एक जीव को मालूम पड़ेगा कि सब आदमी स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं, ये सामान्य ज्ञान है। किसके मन में क्या है ये बात जीव को नहीं मालूम पड़ सकते। यदि बहुत ध्यान समाधि भी लगावे तो जिसके जिसके की समाधि लगेगी उसके मन की बात सो भी थोड़ी बहुत पूरी हमेशा के लिए नहीं मालूम पड़ सकती है। सर्वज्ञ नहीं हो सकता मनुष्य जो है, सर्वज्ञता ईश्वर का धर्म है, वो मनुष्य का धर्म नहीं है। ये वेदांती लोग भी जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें उनको सर्वज्ञता नहीं मिलती है।
वो ज्ञप्ति मात्र जो ब्रह्म है, ज्ञान मात्र, उससे अपनी एकता का अनुभव करते हैं। ईश्वर की सर्वज्ञता से एक नहीं होते हैं। सर्व और अल्प तो उपाधि है, वो मिथ्यात्वेन सबको एक जानते हैं। अब कोई कहे कि हम ये आकाश में जो नीलिमा दिखती है ना, इसका ओर छोर हमको मालूम है। हाँ ठीक है, आंख से तो ओर छोर दिखाई नहीं पड़ता, ओर छोर तुमको मालूम कैसे है? कब मालूम ऐसे है कि ये है ही नहीं, बस ये है ही नहीं, न हो करके दिख रही है, ये ज्ञान ज्ञानी को हो सकता है। लेकिन नीलिमा का स्वरूप क्या है, ओर छोर क्या है, इसका जो विशेष है, कहाँ कितनी गहरी है, ये जीव को नहीं मालूम पड़ सकता। तो अब तो रामचंद्र को तो सब मालूम, वो तो परमेश्वर के स्वरूप हैं। एकांत में सीता जी से उन्होंने कहा कि जानकी, रावण भिखारी का रूप धारण करके, भिक्षुक का रूप धारण करके तुम्हारे पास आवेगा। अच्छा, त्रिदंडी जति रूपेण, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि त्रिदंडी जति का वेश बना करके रावण आया। असल में जिस वेश के प्रति लोगों का आदर भाव होता है, ठग लोग वही वेश बना करके आते हैं। और डाकू भी महात्माओं के वेश में रहते हैं। डाकू लोग पुलिस का वेश धारण करके और दूसरों को सताते हैं, क्योंकि जिस वेश से डर हो, आदर हो, वही तो वेश धारण किया जाता है। तो तुम देखो, अब कुटिया में तुम मत रहो, अपनी एक परछाई वहां रख दो। एक छाया पुरुष एक होता है, हो ये तो क्या नाम है, सिद्ध करने की पद्धति होती है ना। तो शीशा में अपनी परछाई देखते हैं, और उसको चला लेते हैं, फिरा लेते हैं, बुला लेते हैं। ये साधारण लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा। ये जो आजकल ईश्वर के नाम पर लोग बहुत चमत्कार दिखाते हैं ना, वो ज्यादा करके छाया पुरुष की बात होती है। वो ईश्वर नहीं होता है। तो उसको हुक्म दे देंगे, कलकत्ते से ले आओ, ऐसे रहो, ऐसे चलो। अपनी परछाई होती है और वो समय पर सबकी छाया में जान आ जाती है, बस ये समझो। तो ये जानकी नहीं, जानकी की छाया कुटिया में रहेगी, और जानकी जी तो अदृश्य रूप से अग्नि में निवास करेंगी। भाई 1 वर्ष तक तुमको जानकी ऐसा करना पड़ेगा। जब मैं रावण को 1 वर्षम तिष्ठम आ गया, जब मैं रावण को मार लूंगा तो तुम फिर आ जाना, और छाया पुरुष का ये छाया का लोप हो जाएगा, छाया जानकी का। तो अब तो जानकी जी ने बस ऐसे ही किया, अपनी छाया को हुक्म दे दिया कि तुम बाहर रहो, और स्वयं अग्नि में घुस गई। ये बात पुराणों में, कूर्म पुराण में भी आई है, वायु पुराण में भी आई है। अब माया सीता ने देखा कि एक माया विनिर्मित जो मृग है वो इधर उधर विचरण कर रहा है। हसंती राममभ्येत्य प्रोवाचो विनयान्विता। अब वो हंसती हुई माया सीता जो है, छाया सीता, वो राम के पास आई और बड़े विनय से बोली कि देखो राम, ये कैसा सोने का हरिण, चित्र विचित्र, रत्न भूषित, विचित्र बिंदुओं से युक्त इधर उधर निर्भय विचर रहा है। तो आप इसको पकड़ करके बद्धवा देही बांध करके ले आइए, और मैं इसको अपना क्रीड़ा मृग, घरेलू हरिण बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। तो धनुष बाण लेकर के रामचंद्र लक्ष्मण से बोल करके गए कि तुम सीता की रक्षा करना, ये मेरी प्राण प्यारी हैं। राक्षस बड़े बड़े मायावी विचरण कर रहे हैं मन में, तो तुम सावधान होकर के सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण ने कहा कि देव, एक बात मेरी सुन लीजिए, ये जिसको आप हरिण समझ करके मारने जा रहे हैं, ये मारीच नाम का राक्षस है, और ये आपको मोहित करने के लिए यहाँ आया है। आप इसका पीछा मत कीजिए। श्री रामचंद्र ने कहा कि यदि मारीच है तो हम इसको मार डालेंगे, और हरिण है तो ले आवेंगे। इसी से सीता को विश्राम की प्राप्ति होगी, सीता को शांति मिलेगी। तो मैं अभी बांध करके ले आता हूँ इसको, तुम सीता की रक्षा करना। और राम तो चले गए। अब वो महाराज, अब सीता जी तो माया
जथाश्रया लोक मोहिनी जगदाकृति। ये भगवान श्री रामचंद्र जो हैं ये तो स्वयं जगन मोहिनी माया जिनके आश्रित है वे प्रभु हैं साक्षात। ये निर्विकार चिदात्मा परिपूर्ण होने पर भी हरिन के पीछे दौड़ते हैं। भक्तों पर क्यों दौड़ते हैं? अब यहाँ बोलते हैं कि भक्तानुकंपी भगवान इति सत्यम बचो हरे। भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं, ये बात बिल्कुल सच्ची है। कर्तुम सीता प्रियार्थाय जानन अपि मृगंजजौ। पहचानते थे कि ये हरिन माया का हरिन है, झूठा हरिन है, लेकिन सीता जी को प्रसन्न करने के लिए माया असली सीता की प्रसन्नता की तो बात ही क्या, छाया की सीता को प्रसन्न करने के लिए भी रामचंद्र भगवान जानते हुए भी कि ये हरिन है और उसके पीछे दौड़े। अन्यथा पूर्ण कामस्य रामस्य विदितात्मनः मृगेण वा स्त्रिया वापि किंकार्यम परमात्मनः। नहीं तो रामचंद्र तो पूर्ण काम है, सर्वज्ञ हैं, उन्हें हरिन लेके क्या करना है या उन्हें स्त्री से क्या काम है, ये तो उनका खेल है। तो महाराज वो किंकार्यम परमात्मना, एक बार देखते हैं वो तो पास ही दिखता है हरिन और फिर देखते हैं सामने दौड़ रहा है, फिर देखते हैं छिप गया, फिर देखते हैं दिख गया, कभी दूर कभी निकट। राम ने पहचान लिया कि तो राक्षस है और ले करके हाथ में बाण उन्होंने लक्ष्य वेद कर दिया, उस हरिन रूपी राक्षस को मार दिया। ये निश्चय करके ही मारा कि ये राक्षस है। तो खून उगलता हुआ वो गिरा और मारीच मारीच के रूप में आ गया, हरिन के रूप में नहीं रहा, पूर्व रूप दृक, और बड़े जोर से चिल्लाया, महाबाहो लक्ष्मण दौड़ो जल्दी, मैं मरा, हा हतोस्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण माम द्रुतम, त्राहि लक्ष्मण गाम द्रुतम, जल्दी दौड़ो और मेरी रक्षा करो, मैं मरा। अब तो राम की तरह आवाज बना करके उसने ये बात कही और वो राक्षस गिर पड़ा। देखो, यदि कोई अज्ञानी भी मरने के समय राम नाम का उच्चारण करे तो राम का साम्य प्राप्त हो जाता है उसको, और स्वयं भगवान को आंखों से देखते हुए इसने राम नाम का उच्चारण किया। इसलिए तद्देहादुत्थितं तेजः सर्वलोकस्य पश्यतः राममेवा विशद्देवा विस्मयम् परमं जजुः। मारीच के शरीर से एक तेज निकला और सबकी आंखों के सामने वो राम के शरीर में प्रवेश कर गया। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित, अरे ये तो बड़ा पापी था, मुनियों की हिंसा करता था, इसने क्या ऐसा सत्कर्म किया था कि इसको राम की प्राप्ति हुई। ये राम की ही महिमा है, वो ये उसके धर्म की महिमा, धर्माचरण की महिमा नहीं है राघव के उसके मारीच के, ये रामचंद्र की महिमा है। पहले राम जी का बाण लगा, राम की स्मृति हुई, तभी से ये भय बस सारा संसार छोड़कर हृदय में राम का ध्यान करता था। इसके सारे कलमश धुल गए हैं, अंत में राम ने मारा और राम को प्राप्त हो गया। कोई ब्राह्मण हो चाहे राक्षस हो, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, जो शरीर त्याग के समय राम का स्मरण करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। द्विजोबा राक्षसो वापी पापी बा धार्मिको थवा त्यजन कलेवरम रामम स्मृत्वा याति परम पदम। अब देवता लोग तो आपस में ये कह करके चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं ये भक्त की नजर ऐसी है कि वो सबके भीतर भगवान का प्रेम देख लेता है। भक्त की नजर से कोई भगवान का दुश्मन नहीं निकलेगा, क्योंकि सबके हृदय में अंतर्यामी का निवास है और सब यथा कथनचित अंतर्यामी की प्रेरणा से उसका दास्य ही कर रहे हैं। इसलिए भक्त की दृष्टि से अभक्त कोई होता ही नहीं।
जिसको कोई जो किसी को अभक्त देखता है उसकी भक्ति में ही कमी है। असल में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर भगवान न हो और भगवान का नित्य दास जीव न हो और उसके द्वारा भगवान की प्रेरणा के अनुसार सेवा न हो रही हो, ऐसा कोई होता ही नहीं है। तो ये जो दूसरे को दुष्ट देखना या अभक्त देखना है वो अपनी नजर की ही कमी है। तो रामचंद्र भगवान ने देखा तो अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। रामचंद्र की दृष्टि से मारीच के हृदय में भी बड़ा भारी प्रेम था। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। राम चिंतया मासो, अब राम चिंतन करने लगे कि इस अधम असुर ने मरते समय हाय लक्ष्मण कहा है और मेरी आवाज में, तो ऐसा क्यों किया? वो ऐसे ही मुझको लक्ष्मण को और सीता को धोखा देने के लिए इसने ऐसा किया है। राम को बड़ी चिंता हुई और दूर से वो लौट आए। अब इधर महाराज ये आवाज पहुंची सीता जी के कान में, दुरात्मा मारीच की आवाज। सीता जी तो बड़ी भयभीत हो गई, दुखिया हो गई और लक्ष्मण से बोली कि लक्ष्मण जल्दी दौड़ के जाओ, तुम्हारे भाई राम को असुर कोई पीड़ा पहुंचा रहा है। देखो हाय लक्ष्मण, ये बात तुम्हारे भाई राम ने कहकर पुकारी है तो तुम सुनते नहीं हो क्या? लक्ष्मण ने कहा कि देवी जी ये राम का वचन नहीं है, ये कोई राक्षस है और मरते समय राम के वचन का अनुकरण किया है। मैं जानता हूँ कि राम को क्रोध आ जाए तो त्रिलोकी का क्षण भर में नाश कर दें। वो देव पूजित राम ऐसी दीनवाणी क्यों कहेंगे? तो अब तो सीता जी को महाराज क्रोध आ गया और आंखों में आंसू आ गए। देखो जब गुस्सा आता है तब आदमी न जाने क्या क्या बोल देता है। तो भले मानुष को चाहिए कि गुस्से की बात का ख्याल न करे, जो उचित हो वही करे। ये यदि कोई क्रोध में धमका रहा हो, अंट संट बोल रहा हो, तो भले मानुष को चाहिए कि वो स्वयं धैर्य धारण करके रहे और क्रोध में कोई अनुचित बोल रहा है तो इसका कोई ख्याल न करे। अब तो सीता जी की आंखों में आंसू और बड़ा भारी क्रोध, बोले दुर्बुद्धे।